अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक गरीब मोमिन के अजीब हज का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो मोहतरम नाजरीन, पुराने वक्त की बात है। इराक़ के एक शख्स ने हज जाने का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज जाने के लिए रकम इकट्ठा करी। आज के दौर की तरह इस वक्त भी लोग काफ़िले की सूरत में रवाना होते थे। काफ़िले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतज़ारगाह बनाई गई थी। उसके घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के वक्त ये शख्स घर वालों से विदा लेकर निकलने लगा। उभरते जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सब ने उसको नेक दुआओं से रुखसत किया। उस शख्स के घर और इंतज़ारगाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। ये शख्स तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता जा रहा था। जंगल से कुछ पहले एक घर से एक खातून और एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई और वह चौंक गया। उस आवाज़ में इतना दर्द था कि उससे रहा ना गया। वह घर के करीब जाकर कान लगाकर खड़ा हो गया। उसने सुना कि वह खातून रो भी रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह रही थी कि बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात ही ख़त्म हो चुका है। बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से बिलक बिलक कर रो रहे थे और दूसरी तरफ वह ख़ानदान किसी गैबी की मदद की मुंतसिब था। आखिरकार उस शख्स ने आसमान की तरफ निगाह की और हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से कहने लगा, या अल्लाह, आज मैं अजीब दौराहे पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ एक बेबस ख़ानदान। मैं ना तेरी इबादत छोड़ सकता हूँ और ना ही इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। या अल्लाह, तू ही मेरी रहनुमाई कर कि मैं क्या करूँ। और अगले ही लम्हे उस शख्स ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। खातून ने दरवाज़ा खोला तो उस शख्स ने कहा, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। इधर से गुज़र रहा था तो तुम्हारे रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो कुछ पैसे और इसमें खाने पीने का सामान है। इससे तुम अपने बच्चों का खाने पीने का बंदोबस्त कर देना। वह खातून अपने जज्बात पर काबू ना कर सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। तभी से हम पर वसीहतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हद से ज़्यादा उस शख्स की दिली मुराद क्या होगी, लेकिन हज पर जाने के लिए शर्माया उसे चाहिए था जो उसने राह खुदा पर कुर्बान कर दिया था। उस शख्स ने घर जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे। हज के बगैर वापस आ गया। चुनाचे वह शख्स जंगल में छुपकर बैठ गया। जब हज का सफ़र निकल गया और काफ़िले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो यह शख्स भी चुपके से उसी में शामिल हो गया। तभी एक शख्स उसे मुखातिब होकर बोला, आपको हज मुबारक हो। मैंने आपको आबे जमजम पीते हुए देखा था। कुछ देर बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ़ करते हुए देखा था। और तीसरा शख्स बोला, मैंने आपको शैतान को कंकरियां मारते हुए देखा था। हर एक हाजी उसकी मौजूदगी की दलील देने लगा। उस शख्स घर पहुंचा तो घर वालों ने बहुत इस्तकबाल किया और हज की खूब सारी दुआ दी। और ये शख्स अंदर ही अंदर बहुत परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं, तो वह हाजी मेरे होने की दलील क्यों दे रहा था। समझ से बाहर था। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वह सो गया। ख्वाब में उसे बशारत मिली, ए नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की है, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी एक शक्ल के फ़रिश्ते को तुम्हारी जगह भेज दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब